अपना छोटा सा परिचय दिया, एक बार वापस से दे देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक पांडे है और बीजी वेल्थ में 7 मंथ्स की जर्नी कंप्लीट कर चुका हूँ। लेवल 7 होल्ड कर रहा हूँ। और किसी देरी के फर्दर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रेजेंटेशन। दोस्तों, बीजी प्रेजेंटेशन, बीजी का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा और आप लोगों से अ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा। फ्रेंड्स, ये जो प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, ये एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस से है। मैं किसी भी पर्सन के फाइनेंशियल डिसीजन के लिए इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। आपको हर एक पर्सन को अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए खुद का ड्यू डिलिजेंस करना है। कहीं ना कहीं आपको अपना खुद का भी दिमाग लगाना है। लेकिन यस, मैं उसमें आपकी मदद ज़रूर कर सकता हूँ प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हुए। ऑलराइट। और जब आप इस जूम प्रेजेंटेशन में आ ही गए हैं, सो ना सिर्फ फिजिकली बल्कि आपको मेंटली भी प्रेजेंट यहाँ पे रहना है। मेंटली रहेंगे तभी बीजी को अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और बीजी को अच्छे से जानने और समझने के लिए आपको आपके जितने भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उन सबको बाहर निकाल के रखना पड़ेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और ये मेरी वार्निंग भी है एट द सेम टाइम। दोनों ही चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, रिक्वेस्ट एंड वार्निंग दोनों। इसलिए क्योंकि अगर आप प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को बाहर नहीं रखेंगे देन सॉरी टू से आप बीजी को सही से जान या समझ नहीं पाएंगे। बीजी का कंपैरिजन किसी भी अदर प्रोजेक्ट के साथ में नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से यूनिक एंड डिफरेंट है। यूनिक एंड डिफरेंट है, दैट मीन्स कि यूनिक चीज़ों का कंपैरिजन किसी और के साथ में नहीं किया जा सकता, तभी तो वो यूनिक हैं। राइट। अगर कॉमन होंगे तो यस, कॉमन का तो हर एक के साथ में कंपैरिजन किया जा सकता है, गुड बेटर बेस्ट में। लेकिन अगर यूनिक है तो यूनिक का मतलब ही है कि यस, वो इकलौता ही होगा अपने आप में जिसका कंपैरिजन हम बिल्कुल भी किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने करने की कोशिश की तो किसी और का तो नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान करेंगे दोस्तों। ऑलराइट। तो यस, मेंटली इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर आपको रहना है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है बीजी का किसी भी प्रोजेक्ट के साथ में, क्योंकि कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, हो ही नहीं सकता। और जितने भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, खट्टे मीठे कड़वे, मीठे तो बहुत कम ही होंगे लोगों के, कड़वे एक्सपीरियंसेस लोग ज़्यादा लेकर के चलते हैं। पर मैं इतना यकीन के साथ में कह सकता हूँ, जितने भी कड़वे एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं इन द पास्ट, वो सभी के सभी यहाँ पर मीठे में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं अगर अपनी बात करूं दोस्तों, पिछले 7 महीने का जो एक्सपीरियंस मेरा बीजी के साथ में रहा है, राइट, पिछले 7 महीने, और उससे पहले अगर मैं बात करूं 7 साल का एक्सपीरियंस, ओके, 7 years and 7 months, तो पता है समय के हिसाब से तो आप सभी को पता है कि 7 years एक लंबा टाइम पीरियड है, 7 months छोटा है। लेकिन एक्सपीरियंस एंड सक्सेस की बात करूं तो ये 7 महीने मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ गए, बहुत ज़्यादा बड़े हैं ये। और ये जो लकीर है, ये 7 महीने की लकीर 7 साल की लकीर से बहुत बड़ी हो चुकी है। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? एक बार हैंड रेज करके बताइए कि यस, ये ना सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पर बीची ने वाकई में लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दी है 360 डिग्रीज। ओके। और ना सिर्फ इसके लिए कोई सालों की मेहनत नहीं लगी है, सिर्फ कुछ चंद हफ्तों से लेके कुछ महीनों के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं। आप सभी को मैं 10 सेकेंड्स के लिए अनम्यूट करने जा रहा हूँ, ओके, ताकि आप ये बताइए क्या ये बात सही है कि नहीं। बीजी में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और बीजी ने आपकी लाइफ चेंज की है या नहीं की है। अब आप लोग अगले 10 सेकेंड में बता सकते हैं अनम्यूट करते हुए। यस, मजा आ रहा है। बिल्कुल मजा आ मजा रहा आ है रहा है, सर। बहुत मजा आ रहा है। लव यू मजा आ रहा है बीजी, सर, लव बहुत यू मजा आ रहा है। सिकंदर। यस सर, बहुत मजा आ मजा रहा है, बहुत बहुत मजा मजा आ आ रहा रहा है। है सर, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली पार्टिसिपेशन। देखिए, ये एक्सरसाइज करनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके पीछे कई सारे लॉजिक्स हैं, कई सारे कारण हैं। आपको लगता होगा ये क्या, मैं फालतू की चीज़ें करता रहता हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक्स है। नंबर वन कि जब आप खुद की सक्सेस को चीयर अप करते हैं, खुद को शाबाशी देते हैं, खुद को अपनी सक्सेस का क्रेडिट देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी नज़रों में बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साथ ही साथ अपनी सक्सेस को चीयर अप करने पर एक यूनिवर्स को मैसेज जाता है। ऑलराइट, ये तमाम हमें फायदे मिलते हैं। और साथ ही साथ जब आप नए लोगों के साथ में अपनी सक्सेस को चीयर अप करते हैं तो यस, ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बल्कि उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं ना, वो रियल हैं, फेक नहीं हैं। क्योंकि मार्केट में तो ऐसी ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं कि हाँ, ये तो पेड प्रेजेंटर ला के बैठा दिया होगा कहीं से। राइट, आई मीन, मेरे बारे में ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन एक जनरल टर्म्स में बात बोलता हूँ मैं कि लोगों की सोच यहाँ तक भी होती है कि यार ये तो सब कुछ फेक है, पेड प्रेजेंटर होगा। लेकिन जब आप खुद की सक्सेस को चीयर अप करते हैं लोगों के साथ में, नए लोगों के साथ में स्पेशली, तो दोस्तों उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, तो चलिए एनीवेज हम लोग आज के इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही होगी। अगर अपने फ़ोन को अगर आप लैंडस्केप मोड में रखेंगे तो यस, आपको बहुत सही से नज़र आएगा। ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी वेल्थ शेयरिंग इन्वेस्टमेंट ग्रुप एंड डीएसजे एक्सचेंज। ये दो नाम आपके अपनी स्क्रीन पर हैं। ये दो अलग अलग नाम, अलग अलग कंपनीज। बीजी वेल्थ शेयरिंग जो कि एक अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है, डीएसजे जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू बीजी वेल्थ। बीजी वेल्थ क्या है? स्टैब्लिश्ड बाय स्टीफन बियर्ड। ये अपने आप में एक बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, अमेजिंग पर्सनालिटी हैं, जिसको हिंदी में कहा जाए तो हमारे लिए एक वरदान की तरह हमारी लाइफ में ये आए हैं। स्टीफन बियर्ड अपने प्रोजेक्ट को लेकर के, अपनी कंपनी को लेकर के, बीजी वेल्थ शेयरिंग जिसका नाम है। और ये अबाउट अस आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप स्क्रीन के राइट साइड में देखेंगे दोस्तों, अबाउट अस पीडीएफ में आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्क्रीन के राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीजी वेल्थ शेयरिंग, उसके नीचे जो अंडरलाइन लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सो बीजी कोई एमएलएम कंपनी नहीं है दोस्तों। बीजी कोई आरओआई प्लान नहीं है। बीजी कोई क्राउड फंडिंग नहीं है। बहुत सारे प्लान्स क्राउड फंडिंग के चल रहे हैं मार्केट के अंदर। बीजी कोई मनी रोटेशन गेम भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में जितने भी फाइनेंशियल प्लान्स चल रहे हैं क्रिप्टो के अंदर स्पेसिफिकली, सभी के सभी मनी रोटेशन बेस्ड हैं। सभी के सभी क्राउड फंडिंग प्लान्स हैं। ओके, बट बीजी जैसा कुछ भी नहीं है मार्केट में। रीज़न, बीजी ना आरओआई है, ना एमएलएम है, ना क्राउड फंडिंग है, ना ही मनी रोटेशन है। तो फिर बीजी क्या है? आगे चलते हैं समझते हैं। लेकिन उससे पहले, बीजी वेल्थ शेयरिंग एसईसी से आरआईए सर्टिफाइड कंपनी है। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल आगे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं मिस्टर स्टीफन बियर्ड के बारे में। इनका जन्म 1985 में ब्रिटिश में हुआ, ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटिश नागरिक हैं। लेकिन इनसे इससे पहले जो इनका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ साथ जो इनकी एजुकेशन रही है, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से इन्होंने फाइनेंस की अपनी डिग्रीज कंप्लीट की। और जो इनका मेन वर्किंग एक्सपीरियंस रहा, यूएस बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज कॉल्ड जेमिनाई। जेमिनाई एक यूएस का एक बहुत ही पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंज है जहाँ पर इन्होंने काम किया। और इनके पास में मार्केट की, फाइनेंशियल मार्केट की बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, एक्सपर्टीज़ है, एक्सटेंसिव नॉलेज है, एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर का, फंड्स मैनेजमेंट का, फ्यूचर्स एंड डिजिटल एसेट्स को मैनेज करने का, बिग डेटा एंड एआई के साथ ये पूरी तरह से इतने एक्सपर्ट हैं। और ये जब एक्सपर्ट हैं, क्योंकि इनकी जो डिग्रीज है ना, एजुकेशन है, वो भी पूरी तरह से फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर है। और इनका जो एक्सपीरियंस है तमाम फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर ही, 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस ये कैरी आउट कर रहे हैं, जिसके साथ इन्होंने शुरुआत की बीजी। लेकिन बीजी के साथ मैंने आपको एक नाम बताया, डीएसजे एक्सचेंज। राइट, रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ डीएसजे एक्सचेंज। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं बीजी कब तक चलेगा। रॉन्ग क्वेश्चन। ओके, डीएसजे के बारे में हम जब बात करते हैं तो डीएसजे के बारे में लोग पूछते हैं अच्छा फंड्स कितना सेफ है। राइट क्वेश्चन। ओके, कि इस एक्सचेंज के बारे में अगर हम बात करें तो ये कितना सेफ एंड सिक्योर है। दिस इज द राइट क्वेश्चन। ओके, होता क्या है, कई बार हम आधी आधी अधूरी जानकारी के साथ में मार्केट में जाते हैं। होता क्या है कि जिसके पास हम गए, अब
हमारे पास भी जानकारी आधी अधूरी, और जिसके सामने हम बैठे हैं वो तो हमसे भी ज़्यादा महाज्ञानी हमारे सामने, वो भी आधी अधूरी जानकारी उसके साथ में है। एक्चुअली लोगों का माइंडसेट, प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि वो समझना नहीं चाहते हैं, प्रॉब्लम इस बात की है कि वो आधे अधूरे ज्ञान के साथ में अपने आप को महाज्ञानी मानते हैं। और जहाँ पे, देखिए सॉरी टू से, हो सकता है शायद मेरे शब्द कड़े हों, लेकिन यही फर्क होता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन और बाकी भीड़ में। हमेशा सक्सेसफुल पर्सन आप अकेले में पाएंगे भीड़ से अलग, और जो भीड़ होगी वो सिर्फ आम जनता की होगी। तो हमें आम जनता से अलग हट करके राइट सेट ऑफ क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछने की भी अपनी कला होती है दोस्तों। क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दिमाग में आया आपने पूछ लिया, ऑलराइट। क्वेश्चन भी क्या करना है उसकी जानकारी। एक लाइव एग्जांपल दूं आपको। आज दो ही इंडस्ट्रीज या दो टेक्नोलॉजीज पूरे वर्ल्ड को गवर्न कर रही हैं, रेगुलेट कर रही हैं। नंबर वन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर पूरा हमारा क्रिप्टो की इंडस्ट्री बेस्ड आउट है उस टेक्नोलॉजी पे। एंड नंबर टू, एआई। आज एआई हर जगह हमारे लाइफ में एंटर हो चुका है। बिना एआई या बिना ब्लॉकचेन के हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन एआई जैसे कि तमाम बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक चैट जीपीटी, बहुत सारे हैं। अगर मैं नाम गिनाऊं तो पांच सात तभी नाम बता सकता हूं, बट सबसे कॉमन जो है चैट जीपीटी है। लेकिन चैट जीपीटी से भी आपको क्वेश्चन पूछने की कला आनी चाहिए, राइट। ये मैंने लाइव एग्जांपल आपको दिया कि राइट सेट ऑफ क्वेश्चन, मतलब जिसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। चैट जीपीटी हर कोई यूज नहीं कर सकता, उसको इफेक्टिव वे में कैसे यूज करना है ये अपने आप में कला है। तो ठीक इसी तरह से बीजी या किसी भी जेन्युइन प्रोजेक्ट को जानना या समझना है तो आपको क्वेश्चंस कौन से करने हैं ये जानकारी हमें होनी चाहिए, राइट। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बीजी एक सर्टिफाइड आरएआई सर्टिफाइड कंपनी है, लेकिन जी डीएसजी एक्सचेंज जिस पे हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं वो कितना सेफ एंड सिक्योर है। तो दोस्तों, स्क्रीन के सामने आपके सामने यहाँ पे कुछ कंट्रीज के लाइसेंसेस, सर्टिफिकेशंस आपके सामने आप देख रहे हैं। सिक्योरिटीज कमीशन ऑफ द बहामास, दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ अथॉरिटी, मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर एमएएस, एंड इन सबसे ऊपर मैं रखता हूँ ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन। एंड टॉप मोस्ट, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, उसको रखता हूँ मैं यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। दोस्तों, ये कुछ नाम मैंने लिए। ये कुछ नाम क्या हैं? ये कुछ नाम हैं दोस्तों, वर्ल्ड की तमाम बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं उनकी रेगुलेटरी, फाइनेंशियल मार्केट की रेगुलेटरी बॉडीज। ओके, सो ये डीएसजी एक्सचेंज वर्ल्ड की तमाम रेगुलेटरी बॉडीज के साथ में रेगुलेटेड है, लाइसेंस इसको मिला हुआ है। ओके, सबसे बड़ी बात, यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जिसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ, उसके ऊपर कोई बॉडी नहीं है। इस एसईसी के ऊपर कोई भी बॉडी नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। वर्ल्ड में अगर पूरी करेंसी मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड वाइड कोई रूल करती है तो वो यूएस डॉलर है, राइट। सो यूएस आई मीन हर तरह से सुपीरियर है। सो वहाँ की जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है तो वो कौन सी है? यूएस की है, हम सभी लोग जानते हैं। ओके, और वहाँ की इतनी बड़ी स्टॉक मार्केट को अगर जो बॉडी रेगुलेट करती है, रेगुलेटरी बॉडी, उसका अपना लेवल क्या होगा आप समझ सकते हैं। अब सोचिए उस रेगुलेटरी बॉडी ने अगर किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर लाइसेंस अपना दिया हो, तो अपने आप में क्या वो छोटी बात है? बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, जो भी स्क्रूटनी करनी होगी वो ऑलरेडी एसईसी ने कर लिया होगा। जो भी ड्यू डिलिजेंस करना होगा डीएसजी को अपना लाइसेंस देने से पहले वो एसईसी ने कर लिया होगा। तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस ऑलरेडी मिले हुए हैं तमाम, और यूएस एसईसी से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर किसी कंपनी को यूएस एसईसी का सर्टिफिकेशन मिलता है तो वर्ल्ड वाइड वो बिजनेस करने के लिए एक तरह से उसको अथॉरिटी मिल जाती है दोस्तों। ये तमाम सारे सर्टिफिकेशंस आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी बात कहते हैं कि ये तमाम, अरे इससे पहले भी पता नहीं कितने ही सर्टिफिकेट्स हमने पीडीएफ में देखे हैं अलग अलग कंपनीज के, सब फेक होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर सर्टिफिकेशंस सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ पीडीएफ तक ही सीमित रह जाएं तो यस वो फेक हो सकते हैं, क्योंकि फेक सर्टिफिकेट्स की इमेजेस बनाई जा सकती है। लेकिन अगर यही सर्टिफिकेट्स रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ
अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएं तो दोस्तों वो फेक नहीं हो सकता। राइट। तो यस, मेरे साथ आप बने रहिए, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट्स आप देख रहे हैं ये मैं आपको यूएसएससीसी की सबसे बड़ी मैंने बात की एसईसी की वेबसाइट पे ले जा करके आपको दिखाने भी वाला हूँ। ओके। तो दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी एक्सचेंज और बीजी को मिले हुए हैं। ऑलराइट। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है बीजी एंड डीएसजे का 10 साल का अग्रीमेंट। ओके। 10 ईयर्स का अग्रीमेंट, जो कि ये सर्टिफिकेशन आप देख रहे हैं सामने अपनी स्क्रीन पर। ये एग्रीमेंट है क्या, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों ये है ट्राई पार्टी विन 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 स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3 तरह की पार्टीज हैं। नंबर 1, फर्स्ट इन्वेस्टर्स, आप और हम लोग। ओके। सेकंड, गाइडिंग लीडर, कौन? बीजी कंपनी, और जिसके ऑनर हैं स्टीफन बियर्ड। थर्ड, डीएसजी एक्सचेंज, जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज है, जैसा मैंने आपको बताया। तो दोस्तों यहाँ पर बीजी एंड डीएसजे एक्सचेंज के बीच में 10 साल का एक करार हुआ, एक लीगल अग्रीमेंट हुआ। अग्रीमेंट किस तरह का, किस चीज़ का, वो चलिए आप बात करते हैं, डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो बीजी ने, जो कि एक अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है दोस्तों, मार्क माई वर्ड्स, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज एन अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी, नॉट एन एमएलएम कंपनी। ओके। अफिलिएट मार्केटिंग आज की डेट में वर्ल्ड में हर कोई करता है, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी। ओके। चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो, कोई भी नाम आप ले लीजिए, XYZ, हर कंपनी आज की डेट में अफिलिएट मार्केटिंग करती है। इवन बड़े बड़े जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस एंड ऑल, ये भी अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, जो कि पूरी तरह से लीगल है। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? अफिलिएट मार्केटिंग एमएलएम से अलग हट करके होती है। अफिलिएट मार्केटिंग में आपके रेफरल लिंक से आप किसी भी पर्सन को उस बिजनेस या उस एंटिटी में रेफर करते हैं, और उस रेफरल का एक सर्टेन प्रॉफिट आपको दिया जाता है। लेकिन वो सिर्फ आपके फर्स्ट लेवल तक ही लिमिटेड होता है। ओके। मल्टीपल लेवल्स में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। जहां पे मल्टीपल लेवल्स में प्रॉफिट या कोई भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन जहां पे फर्स्ट लेवल की बात की जाए, वो अफिलिएट मार्केटिंग होती है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम नहीं होता है। राइट। टीम बिल्डिंग हर कोई करता है। अच्छा, इंश्योरेंस सेक्टर क्या करता है? इंश्योरेंस सेक्टर में भी तो टीम बिल्डिंग है। पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर वर्ल्ड का है, नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड की इंश्योरेंस सेक्टर अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर ही तो उनका बिजनेस मॉडल चलता है। पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो अफिलिएट्स के ऊपर ही चलता है। सो अफिलिएशन गलत नहीं है, अफिलिएशन पूरी तरह से लीगल होता है। ओके। सो यस, यहाँ पे मैंने अफिलिएशन की बात की। यहाँ पे आज मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग हट करके मिलने वाला है आपको, हो सकता है थोड़ा सा टाइम भी लगे, लेकिन यस, अगर एक एक बात को अगर आप फॉलो करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरी ही अपनी बातों और मेरी स्टेटमेंट में छुपा हुआ है दोस्तों। सो एमएलएम क्यों नहीं है? क्योंकि ये एफिलिएट मार्केटिंग है, यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स में इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, फर्स्ट लेवल में इनकम होती है। ओके। तो दोस्तों बीजी, हम चर्चा कर रहे थे बीजी और डीएसजी एग्रीमेंट की। तो बीजी के स्टीफन बियर्ड, जो कि ऑनर हैं, डीएसजे एक्सचेंज को अप्रोच किया, और उन्होंने कहा देखिए आप एक क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, और क्रिप्टो एक्सचेंज को क्या चाहिए दोस्तों? अपने प्लेटफॉर्म पे लाखों करोड़ों की कम्युनिटी चाहिए, ट्रेडर्स चाहिए। राइट। क्योंकि ट्रेडर्स होंगे तभी तो लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम होगा एक्सचेंज के ऊपर। सो क्रिप्टो एक्सचेंज को ऑब्वियसली ट्रैफिक चाहिए, ट्रेडर्स चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। तो बीजी ने कहा कि यस, हमारे पास वर्ल्ड वाइड लाखों की कम्युनिटी है, और हम आपके प्लेटफॉर्म पे ये कम्युनिटी लेकर के आ सकते हैं। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इस कम्युनिटी को हम कॉपी ट्रेड करवाएंगे। ओके। और कॉपी ट्रेडिंग करते हुए आपके ऑब्वियसली यहाँ पे एफिलिएशन के थ्रू आपके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा यहाँ पे ट्रैफिक आएगा। सो डीएसजे को ऑब्वियसली इस बात से क्या ही प्रॉब्लम, ये तो डीएसजे के लिए गिफ्ट के तौर पे बात हुई। तो डीएसजे ने कहा ओके फाइन, लेकिन बदले में आपका क्या बेनिफिट होगा, आपको क्या चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली विन विन सिचुएशन में कोई भी चैरिटी नहीं है, यहाँ पे ऑब्वियसली गिव एंड टेक होता है बिजनेस में, कॉर्पोरेट्स के अंदर। तो बीजी ने कहा यस, मुझे ये चाहिए कि हमारी जो कम्युनिटी आपके प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करेगी, हमारे थ्रू कॉपी ट्रेडिंग करेगी, तो जो भी प्रॉफिट बनेगा उसका सर्टेन परसेंटेज, एक प्रॉफिट शेयरिंग आप हमारे साथ में शेयर करेंगे। सो प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो डीएसजे ने कहा ओके फाइन, क्योंकि डीएसजे को अपनी जेब से थोड़ी कुछ देना है, हमारी ही कम्युनिटी का जो प्रॉफिट हमारा बनता है, उसी प्रॉफिट का कुछ सर्टेन परसेंटेज डीएसजे बीजी के साथ में शेयर करता है। यही एक अग्रीमेंट इन दोनों कंपनीज के बीच में हुआ
10 साल का। ऑलराइट। सो डीएसजे का भी बेनिफिट इसमें, कि डीएसजे के प्लेटफॉर्म पे तमाम, क्योंकि जो हम ट्रेड करते हैं वो कहाँ करते हैं, डीएसजे पर करते हैं दोस्तों। अब बीजी का भी बेनिफिट, बीजी का बेनिफिट इस तरह से कि जो तमाम कम्युनिटी ट्रेड करती है बीजी के थ्रू, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज, सर्टेन प्रॉफिट बीजी को जाता है, तो बीजी भी खुश, डीएसजे भी खुश। और अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स कैसे खुश हैं, यानी आप और हम लोग कम्युनिटी कैसे खुश है, क्योंकि बिना किसी ट्रेडिंग नॉलेज के यहाँ पर हमें कॉपी ट्रेड करने को मिलता है। और दोस्तों ये जो कॉपी ट्रेडिंग है ना, ये कॉपी ट्रेडिंग बहुत आपने सुना भी होगा और किया भी होगा शायद, लेकिन इस कॉपी ट्रेडिंग में आपको सिग्नल दिया जाता है हर जगह, जनरली ऐसा होता है कॉपी ट्रेडिंग में, जहाँ पे आपको सिग्नल मिल करके आपको ट्रेड करना होता है मैनुअली। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कोई भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड होता है कॉपी ट्रेडिंग, सिर्फ एक जनरल एक कोड आता है जिसको हमें अपने अकाउंट पे कॉपी पेस्ट करना होता है, और उस कोड के थ्रू हमारे अकाउंट पे ट्रेड ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाती है। सो बिना किसी ट्रेडिंग नॉलेज के, बिना किसी स्किल्स के हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, और ट्रेड से एक बहुत अच्छा हैंडसम प्रॉफिट होता है। ये आरओआई नहीं है, ट्रेडिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिलता है। तो यस, कम्युनिटी भी खुश, इसीलिए इसको कहा जाता है विन 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 स्ट्रक्चर। ओके। तो दोस्तों यहाँ पे साथ साथ ये 5 बेनिफिट्स, मेजर बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम ट्रेडिंग के तहत हमें यहाँ पे मिलता है 99%, 99.6% एक्यूरेसी के साथ में दोस्तों। ओके। अब इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी कैसे पॉसिबल है? इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी दोस्तों इस तरह से पॉसिबल है कि जब लाखों की कम्युनिटी एक साथ जिनका ट्रेड कॉपी होता है, तो यस, आप देखते होंगे, आप बाइनेंस पे भी अगर देखें या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर देखें, तो एक साथ कोई भी क्वाइन पंप एंड डंप किया जा सकता है। अगर कोई कम्युनिटी, एक लाखों की कम्युनिटी, अगर एक ही टाइम पे ऑर्डर उनके प्लेस हों, तो यस, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। साथ ही साथ यहाँ पर जो बीजी कंपनी है, उनके जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं, उनकी एक एक्सपर्टीज है एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर। ये ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एआई का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आजकल एआई हर जगह इस्तेमाल होता है। बिना एआई के आज कुछ भी पॉसिबल नहीं होता एक तरह से देखा जाए तो। और बिग डेटा, एक ऐसा डेटा जो आम पब्लिक, रिटेल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के लिए अवेलेबल ही नहीं होता, ये डेटा इंस्टीट्यूशंस के पास में होता है। उस डेटा का भी बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, जिसके चलते हुए 99% की भी एक्यूरेसी यहाँ पे मिलती है यहाँ पे। साथ ही साथ डीएसजे एक्सचेंज, जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज है, मल्टीपल कंट्रीज के यहाँ पे लाइसेंसेस हैं। तो एक एक्सचेंज, एक ऐसे एक्सचेंज पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से कंप्लाइंट है, लीगली स्ट्रांग है। मल्टीपल कंट्रीज, 30 से ज़्यादा देशों के लाइसेंसेस इस एक्सचेंज को ऑलरेडी मिले हुए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलियन एएसआईसी की मैंने बात की, यूएस एसईसी की बात की। ये सबसे टॉप मोस्ट मैं 2 कंट्रीज रखता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में, फाइनेंशियल मार्केट में इनसे ज़्यादा टफ और स्ट्रिक्ट कंट्रीज कोई भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस के अलावा। ओके। साथ ही साथ गारंटीड फंड प्रोटेक्शन भी हमारी कम्युनिटी को मिलता है बीजी के थ्रू। अब ये गारंटी वर्ड जो यहाँ पे यूज़ हुआ है दोस्तों, ये बिजनेस गारंटी नहीं है, ये ट्रेडिंग में फंड लॉस की गारंटी है, कि यहाँ पे फंड लॉस नहीं होगा किसी भी तरह से। कैसे? देखिए, ट्रेडिंग है, यहाँ पे 100% एक्यूरेसी नहीं है, 99.6% है। 100% तो ये भी नहीं है। इसका मतलब है कि क्योंकि मार्केट है, मार्केट में प्रॉफिट होता है तो लॉस भी हो सकता है ट्रेडिंग में, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो ट्रेडिंग में अगर कभी हमारा पहला ट्रेड लॉस जाता है, तो हमें उसी के बाद में इमीडिएट, आफ्टर फ्यू मिनट्स, एक रिकवरी कोड भी दिया जाता है, एक रिकवरी ट्रेड भी दिया जाता है। यानी हमें लॉस होने ही नहीं दिया जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस होगा तो हमें इमीडिएट रिकवरी ट्रेड मिलता है। अब ये ट्रेड होता कैसे है, किस तरह से है, तो जो भी कैपिटल आपका यहाँ पे आप ऐड करते हैं, आप डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में, उसके सिर्फ 1% पे ट्रेड लगता है दोस्तों। इससे बड़ा सेफ्टी पॉइंट मैंने आज तक कभी ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर देखा ही नहीं। यानी आपने भी कभी अगर मैनुअल ट्रेड किया होगा खुद से, क्रिप्टो मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वट एवर द मार्केट जिसमें भी आपने ट्रेड किया हो, हमेशा एक ही कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स। हम लोग 100% ट्रेडिंग कैपिटल के साथ में मार्केट में एंटर हो जाते हैं। यानी हमारा जो रिस्क है पूरे के पूरे 100% कैपिटल पर होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, आपका कैपिटल साइज कुछ भी हो, लेकिन ट्रेड सिर्फ 1% पे लगेगा।
इससे ज़्यादा सेफ्टी मैंने आज तक कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखी है। जब मुझे ये बात पता चली तो बस मैं वहीं पे सोल्ड आउट हो गया, कन्विंस हो गया कि यस दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जो हमें चाहिए था।